सुचाव एक कार से टकराने वाली थी, तभी लिन उसे पीछे खींच लेता है। सुचाव रोने लगती है। लिन उससे माफी मांगता है और उसके कान में एयरफोन लगा देता है और फिर पीछे देखने को कहता है। बिल्डिंगों की लाइट्स खूबसूरत लग रही थी। फिर वो घर लौटते हैं। रास्ते में लिन सुचाव के कंधे पर सर रख के सो जाता है। सुचाव हुसिफे को सरप्राइज देती है कि उसने उनके लिए कार ली है। अगले दिन होमवर्क न करने की वजह से सुचाव और फेंग को पनिशमेंट मिलती है। लिन पढ़ाई में सुचाव की मदद करता है। क्लास टीचर यू लेट हो रही थी तो हुसिफे उन्हें स्कूल छोड़ता है और यहाँ तक उन्हें लॉन्च भी भेजता है। लिन पढ़ाई करते करते सो गया था। सुचाव उसे बड़े प्यार से देखती है और जब उसका हेडफोन लगाती है तो उसे अपनी आवाज सुनाई देती है। उसे याद आता है जब बचपन में उसकी दोस्ती एक लड़के मोमो के साथ हुई थी। सुचाव ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो मोमो से शादी करेगी। तभी लिन की आंखें खुल जाती है। वो हेडफोन ले लेता है। लिन कहता है, तुमने सुन लिया क्या? पर सुचाव ऐसा दिखाती है जैसे उसने लिन को पहचाना ही नहीं। अगले दिन से सुचाव का बर्ताव बदलने लगता है। इस बार सुचाव और उसके दोस्त भी एग्जाम में पास हो जाते हैं, जिस पर वेंग जिन जिन को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने वेंग की पढ़ाई में मदद की थी। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी तो सुचाव जिन जिन लिन और वेंग नदी के पास खेल रहे थे। सुचाव लिन को भिगा रही थी, तभी वहां आयु आ जाता है जिसके साथ लिन की एक और दोस्त आई थी जिसका नाम यू है। सुचाव उसे देख के खुश नहीं होती। यू लिन से कहती है, सुचाव के मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिन जिन और वेंग वहां पर एक विश मांगने वाले मंदिर के बारे में बताते हैं जहां किसी की मौत भी हो चुकी है। रात को वो सब वहां जाते हैं। मंदिर सच में काफी डरावना था। यू लिन को पकड़े हुई थी। सुचाव कहती है, कितनी चिपकू है। हमें दिखाया जाता है कि ये सुचाव जिन जिन और वेंग का प्लान था ताकि वो लिन यू और आयु को डरा सके। यू सुचाव को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लिन सुचाव को लेके अकेले में छिप जाता है तो सुचाव बता देती है कि वो भूत जिन जिन ही थी जो उन्हें डरा रही थी। तभी उन्हें वो रूम मिल जाता है जहां एक आदमी की मौत हुई थी। फिर वो एक एक करके अपनी विश मांगते हैं पर वो सभी को कहता है ये विश पूरी नहीं होगी, तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। हमें दिखाया जाता है कि ये आवाज दीवार के पीछे से आयु निकाल रहा था। सुचाव विश मांगती है पर लिन आके गड़बड़ कर देता है। तभी वहाँ यू मैडम और हु जिफे आते हैं। सभी वहाँ छिप जाते हैं। हु जिफे वहाँ पर यू मैडम को प्रपोज करता है। ये सब बातें छुप कर सुचाव और बाकी लोग सुन रहे थे। हु जिफे यू मैडम को किस करने वाला था पर तभी सुचाव कहती है, ये सब बंद करो। घर आने के बाद सुचाव कहती है, स्टोर पर ध्यान देने के बजाय तुम डेट कर रहे हो। लिन भी उसके साथ मिलके हु जिफे की क्लास लगाता है। फिर वो सभी यू मैडम के साथ बातें करते हैं। तभी लिन की दोस्त यू वाईफाई का पासवर्ड पूछती है। पासवर्ड बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, बिल्कुल एकदम डांस की तरह। लिन आयु से पूछता है, यहाँ क्यों आए हो? वो बताता है, एक कंपनी ने तुम्हें वैरायटी शो में इनवाइट किया है। उन्हें तुम्हारे गाने काफी पसंद आए हैं। आयु और यू रूम में सोते हैं और बाकी के बाहर फर्श पर, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। फिर हु जिफे उन्हें अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसकी विश पूरी हुई थी और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन यू लिन से उसके साथ आने को कहती है पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे गांव में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। यू जाते जाते लिन के गाल को खींचती है जिससे सुचाव जेलेसी फील करती है। उसके बाद सभी चिल्ला के कहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या कहते हैं, हम अपने सपने जरूर पूरे करेंगे। और तभी हुज़िफे कहता है, हमारा स्टोर टूटने वाला है। गांव का सरपंच स्टोर को तोड़कर सड़क को चौड़ा करने को कहता है। हुज़िफे तो मान जाता है पर सुचाव कहती है, ये स्टोर नहीं टूटेगा। उन दोनों में इस बात पर बहस भी हो जाती है जिसमें वो लिन को भी घसीटते हैं। सुचाव कहती है, अब घर मत आना। रात को एक पागल आदमी गांव में आग लगा रहा था। हुज़िफे एक दादी को शुक्रिया कहता है जो कि उसकी
माँ की तरह थी और उन्हीं ने मिस यू और हु जिफे को मिलवाया था। वो सुबह दोबारा सुचाव को समझाता है पर वो किसी की नहीं सुनती। हु जिफे मिस यू के घर चला जाता है। रात को वही आदमी जो गांव में लोगों के सामान में आग लगा रहा था वो स्टोर को जलाने जा रहा था, पर समय पर लिन और हु जिफे आ जाते हैं। लिन सुचाव को समझाता है। सुचाव अपनी नानी को याद करती है और हु सिफे भी अपनी माँ को याद करता है। लिन ने भी काफी समय गांव में नानी के साथ बिताए थे और उनके गुजर जाने के बाद हु जिफे ने ही सुचाव का ध्यान रखा था। वो तीनों साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हु जिफे स्टोर को बेच देता है, वो भी सुचाव की मंजूरी से, और वो तीनों स्टोर को अलविदा कहते हैं। अगली सुबह सभी पाइन एप्पल साफ कर रहे थे, तभी लिन के डैड का फोन आता है। वो स्पीकर पे रख देता है। उसके डैड कहते हैं तुम्हें यू से शादी कर लेनी चाहिए। वो तुरंत फोन कट कर देता है। वांग कहता है अगर ऐसा चलता रहा तो सुचाव तुम्हें कभी भाव नहीं देगी। तभी वहाँ जिन जिन का भाई फेंग को जीजू कहता है। लिन और वांग कहते हैं ये कब हुआ। जिन जिन का भाई बताता है कि जिन जिन आज ब्लाइंड डेट पर जा रही है क्योंकि दादी ने कहा है। फेंग तुरंत साइकिल से निकल जाता है और घर के बाहर बैठा था। सुचाव और बाकी उसके पास आते हैं। वो रोता हुआ चला जाता है। सुचाव और लिन उसे प्रपोज करने के लिए प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें सुचाव लिन को प्रपोज कर देती है और फिर लिन भी पीछे नहीं हटा। दोनों को कंफर्म नहीं था कि ये प्रैक्टिस थी या सच। फेंग ने लिन को मैसेज किया कि वो जिन जिन को लेके भागेगा और वो ऐसा ही करता है। प्लेग्राउंड में फेंग उसे प्रपोज करता है पर वो कहती है अभी मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। सुचाव लिन के फोन का पासवर्ड सोशल मीडिया पर देखती है। वो लिन का फेक अकाउंट था। रात को सुचाव कहती है मैंने अभी तक उसे नहीं बताया कि मैंने उसे पहचान लिया है। तभी वो उसके पोस्ट पर गलती से लाइक कर देती है। सुचाव मैसेज करती है गुड नाइट मोमो। लिन उसे एक सॉन्ग भेजता है जिसे दोनों सुनते हैं। अगली सुबह लिन उसे गांव साथ घूमने को कहता है। सुचाव जिन जिन के कपड़े पहनती है। लिन उसे देखता है, वो काफी खूबसूरत लग रही थी। फिर वो तरह तरह की चीजों की आवाज रिकॉर्ड करते हैं और साथ नदी के पास उसे सुनते हैं। लिन के पापा कहते हैं कि मैंने फ्लाइट बुक कर दी है, कल वापस आ जाओ। सुचाव कहती है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जा रहे हो। लिन कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं देख लूंगा। सुचाव हर साल किसी के लिए पाइन एप्पल बनाती है। लिन एक दादी से पूछता है, वो बताती है ये अपने किसी खास दोस्त के लिए बनाती है। अगले दिन हुज़िफे बताता है कि दादी को हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, पर उनकी जान नहीं बचती और सभी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद हुज़िफे यू मैडम से शादी के लिए पूछता है। दूसरी तरफ जिन जिन फेंग से कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि कॉलेज जाने से पहले मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, पर अगर हम एक ही कॉलेज में जाएंगे तो शायद मैं इस बारे में सोचूंगी। फेंग काफी खुश हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो खूब मेहनत करेगा। लिन को दादी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि सुचाव ये पाइन एप्पल मोमो के लिए बनाती है ताकि वो जब भी आए तो इसे खा सके क्योंकि उसे पीने एप्पल काफी पसंद थे। वो बचपन से मेरे साथ बनाती आ रही है। लिन सुचाव से कहता है मुझे पता है तुम पाइन एप्पल मेरे लिए ही बनाती थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे ही एक महीने बीत जाते हैं। इतने दिनों के बीच हुज़िफे और यू मैडम की शादी की फोटो आ जाती है। कॉलेज शुरू होने से पहले वेंग डरा हुआ था कि क्या वो जिन जिन के साथ कॉलेज जा पाएगा, पर वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। सुचाव और लिन खेल रहे थे, तभी उनके पापा गांव आते हैं। वो उसे साथ ले जाने आए थे पर वो कहता है मैं शहर नहीं जाऊंगा, मेरे काम के लिए ये गांव एकदम ठीक है। लिन के डैड उसके कमरे में थे। सुचाव लिन के पापा से कहती है कि वो नकारा नहीं है, जब से यहाँ आया है उसने मेरे काफी पैसे बचाए हैं और वो म्यूजिक बनाता है। कुछ लोग तो उसके साथ कोलैब भी करना चाहते हैं। ये सब बाहर से लिन सुन रहा था। लिन उसे थैंक्स कहता है पर थोड़ा पास आके अगले दिन लिन के पापा कहते हैं तुम्हें जो सही लगे वही करो, पर साथ चलो। वो मना कर देता है। जब सुचाव डिलीवरी करके आती है तो हुज़िफे बताता है लिन और उसके पापा चले गए।
सुचाव रोने लगती है और लिन को कॉल करती है पर फोन नहीं लगता। तभी लिन आता है और कहता है इतना ड्रामा क्यों कर रही हो। वो कहती है तुम तो चले गए थे ना। जिस पर लिन कहता है मैं तो पापा के साथ साफ सफाई करने गया था, वैसे मेरे लिए रो रही थी क्या। सुचाव वहाँ से चली जाती है। लिन उसके पीछे जाता है तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। सुचाव कहती है तुम्हें म्यूजिक सीखने के लिए कॉलेज जाना होगा, एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वहाँ सुपरमार्केट कैसे चलाते हैं वो सीखूंगी और एक अच्छी बिजनेस वूमेन बनूंगी। रात को लिन, वेंग वांग और जिन जिन लंच करने जा रहे थे। लिन सुचाव को बुलाने छत पे जाता है और उसे बचपन की रिकॉर्डिंग सुनाता है। सुचाव रोने लगती है। लिन रिकॉर्डर उसे दे देता है। सुचाव एक बॉक्स देती है जिसमें जुगनू थे। सुचाव कहती है ये पल हमें हमेशा याद रहेंगे। अगले दिन लिन जाने से पहले सबको बाय बोलता है। सुचाव कहती है अपना ख्याल रखना। वो चला जाता है। हुजिफे कहता है अब 280 दिन ही है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को, फिर तुम सब भी शहर में होगे। यू मैडम अब सुचाव और हुजिफे के साथ ही रहती है और सुचाव पर नजर रखती है। वांग भी उसके साथ ही तैयारी कर रहा था। वेंग स्पोर्ट से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। वो भी काफी मन से तैयारी में लगा है। उसी कॉलेज में जिन जिन भी अप्लाई करेगी। एग्जाम होते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में सुचाव के नंबर काफी अच्छे थे। इतने दिनों में लिन ने सुचाव से एक बार भी बात नहीं की। सुचाव ने खुद पर काफी मेहनत की। सुचाव जिन जिन से कहती है उसने वादा किया था पर अब तक एक भी मैसेज नहीं किया। सारे मर्द एक जैसे होते हैं और अब एग्जाम का दिन आता है और चारों अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। वेंग चिल्ला के कहता है अब मुझे जिन जिन से अलग नहीं होना पड़ेगा। वो तीनों सुचाव को बर्थडे विश करते हैं। वो सब रात को ही दीवार कूद कर अपने पुराने स्कूल जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखते हैं। वेंग जिन जिन को किस करने वाला था पर वो हट जाती है। वेंग माफी मांगता है पर जिन जिन उसे किस करती है और कहती है तुम मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हो। सुचाव और वांग छुप कर देख रहे थे तभी ढेर सारे जुगनू दिखाई देते हैं। सुचाव क्लास में जाती है तभी लिन एक केक लेके आता है और सुचाव को बर्थडे विश करता है। सुचाव उसे मारने लगती है और कहती है तुमने एक बार भी मैसेज नहीं किया, वापस क्यों आए हो। लिन कहता है पापा ने शर्त रखी थी, अब मैं अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। लिन उसे किस करता है और हमें उनकी पुरानी यादें दिखाई जाती है। ये सब वेंग और वांग रिकॉर्ड कर रहे थे। अगले दिन सभी फोटो लेते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है।